Hello students, in today's class we are going to see 10th standard geography lesson number 7, that is human settlements. In this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. यहाँ पे हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर. वीडियो आपको एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, 480 पे भी क्लियर दिखेगा एंड 720 पे एकदम अच्छे से दिखेगा. 144 एंड 240 पे वीडियो एकदम ब्लर दिखेगा. यहाँ पे समरी जो है, यहाँ पे आपको लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट ओरल वर्क वाले, उसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, तो वो आप देख सकते हैं इसको पूरा अच्छे से. जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी और ऑब्जेक्टिव आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे. ऑलरेडी इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. बट इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए और नहीं अपलोडेड है तो आप कमेंट में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी. कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन और डाइजेस्ट आंसर कोई भी आपको चाहिए तो आप बताइए, मैं बना दूँगी. विच फैक्टर्स लीड टू वेराइटी ऑफ सेटलमेंट्स. तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये सब वेराइटी ऑफ सेटलमेंट को लीड करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे देखिए डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया. गोवा. In which river basins in India are the nucleated settlements seen? The nucleated settlements in India are seen in the river basin of Ganga, Narmada, Godavari, Kaveri. Which rivers meet near Manaus in Brazil? तो नेग्रो रिवर, अमेजॉन रिवर मीट करती हैं. यहाँ पे देखिए दिया गया है विच स्टेट रीजन इन ब्राज़ील आर द मोस्ट अर्बनाइज्ड. साओ पाउलो, रियो द जेनेरियो, एस्प्रितो सैंतो एंड गोयास, यानी साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है जो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है ब्राज़ील में. विच स्टेट्स और रीजन इन ब्राज़ील आर द लीड अर्बनाइज्ड. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पारा, मरानहाओ एंड प्यूई नदन रीजन है, ये लीस्ट अर्बनाइज्ड हैं. विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. गंगा रिवर बेसिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डेंस पॉपुलेटेड है. व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. अर्बन सेटलमेंट्स इन अर्लियर टाइम्स इन इंडिया. तो इंद्रप्रस्था यानी जो दिल्ली है, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, प्रतिष्ठान यानी पैठन, ये सब. ड्रॉट प्रोन स्टेट इन ब्राज़ील. तो यहाँ पे भी देखिए कई सारे दिए गए हैं. टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो न्यूक्लिएटेड, लीनियर, डिस्पर्स्ड, स्टार शेप्ड एट्सेट्रा. ये ज्योग्राफिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स. तो यहाँ पे देखिए दिया गया ह्यूमन बींग्स रिक्वायर वाटर टू सेटिस्फाई देयर वेरियस डेली नीड्स. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री. दोनों सबके लिए ये काम में आ रहा है. तो अगर पानी की ही कमी हो जाएगी तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश नहीं हो पाएंगे, तो इंसान सेटलमेंट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस एरिया में. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं, कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं. फिर इसके इफेक्ट में क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप होती हैं इन एरिया में. इन दिस वेज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स. इन ब्राज़ील मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज. तो यहाँ पे देखिए दिया गया आंसर. वाई डू ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रो इन स्पेसिफिक लोकेशन ओनली. तो उसका भी रीज़न है ना. ड्रॉट प्रोन रीजन्स, डेजर्ट रीजन्स हैविंग इनफर्टाइल लैंड. तो इन जगह पे कहाँ से सेटलमेंट अच्छा होगा. रीजन्स ऑफ अनहेल्दी आएगा, देखते हैं ये पूरा पेज आप देख लीजिए पहले.
अनहेल्दी क्लाइमेट, ये सब एडवर्सली अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। ऐसे रीजन्स में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एज इट्स इफेक्ट क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स डू नॉट ग्रो इन सच रीजन्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ गो वेस्ट पॉलिसी इन ब्राज़ील, इसका मतलब क्या है। इन ब्राज़ील रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ साओ पाउलो एंड मेनी अदर मेजर मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रीज एरिया, यहाँ पे ऐसा रहे हैं। अर्बनाइजेशन जो रेट है, अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो पाया गया है बी लो, मतलब लो होना इन वेस्टर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। तो अवॉइड करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, गवर्नमेंट ने कहा कि हैज़ प्रमोटेड टू गो वेस्ट पॉलिसी। राइट इन डिटेल अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए there exists variety in the patterns of human settlements in India, variety of climate conditions, availability of water, slope of land, fertility of land, level of development, variety in human settlements in seen। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन गंगा रिवर बेसिन एंड द अमेजॉन रिवर बेसिन। जो माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है जो पाया गया है गंगा रिवर बेसिन के, क्यों वहाँ पे इतना ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो यहाँ पे बताया गया है दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। यानी अमेजॉन रिवर और गंगा रिवर दोनों के बीच में जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके बीच में क्या फ़र्क है वो बताना है। राइट इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द अमेजॉन रिवर बेसिन, तो डिटेल में बताना है आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स और अमेजॉन रिवर बेसिन का। आइडेंटिफाई द टाइप्स और टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, यहाँ पे देखो दिया गया है पिक्चर में जो आपके टेक्स्ट बुक में है 7.1 ए, उसमें न्यूक्लिएटेड फिगर है, बी में लीनियर है। What is the interval of the data? The interval of the data is 10 years. ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो जो टेक्स्ट बुक में है आपके, वो सारे क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी ग्रामर का टॉपिक चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, हिंदी इंग्लिश, आप कमेंट में बताइए, वो भी मिल जाएगा आपको। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड, आपके किसी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर का, तो आप कमेंट में बताइए, आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।